यहाँ पे एक छोटा सा अर्दन, एक मिट्टी का बर्तन है जिसका जो मुंह है वो काफ़ी वाइड है, मतलब चौड़ा है। और ये चौड़ा क्यों है? ताकि जो बर्ड्स है वो आराम से आए और अपना पानी पी के चले जाए। सो यू कैन सी इन अ पिक्चर कि यहाँ पर एक ट्री की ब्रांच पे इसको टांगा हुआ है। पोर सम वाटर इन अ पॉट एंड हैंग इट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक मिट्टी के बर्तन में पानी डालो और उसके बाद उसको रस्सी से, जैसे इन्होंने बांधा हुआ है इस टाइप से बांधो, और किसी जो ट्री की ब्रांच है आपके घर के आसपास, या तो आप वहाँ पर टांग सकते हो, या फिर अगर आपके घर के बाहर कोई जगह है जहाँ पे आप उसको कील वगैरह में डाल सकते हो, आप वहाँ पे रख सकते हो। आप अपने जो छत है आप वहाँ पर भी रख सकते हो। सो बहुत सारी बर्ड्स जो होती है वो पानी की वजह से मर जाती है गर्मी में, तो वो ताकि आपके यहाँ आके पानी पी सके। और वाटर इन इट एवरी डे, और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हर दिन उसके अंदर पानी डालना है। ऑब्जर्व विच बर्ड कम्स टू ड्रिंक वाटर एंड आफ्टर ऑल दैट, आपको क्या पता करना है कि कौन सी बर्ड जो है वो आई और उसने पानी पिया है। सो यू कैन ऑब्जर्व ऑन अ डेली बेसिस, आप रोज़ ये चेक कर सकते हो और आपको रोज़ उनको पानी देना चाहिए। लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, हमारे तरह जो एनिमल्स होते हैं उनको भी पानी चाहिए जीने के लिए। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल एंड ह्यूमन, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन्स दोनों को चाहिए होती हैं। राइट द नेम ऑफ द 3 सच थिंग्स, तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी 3 चीज़ें बतानी है जो कि ह्यूमन के लिए भी और जो एनिमल्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो व्हाट आर दिस? वाटर, एयर, फूड। हम सबको पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है, हमें हवा भी चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, हम जिंदा कैसे रहेंगे। एंड फूड, क्योंकि फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट, you know that we eat a variety of a food, similarly animals too eat different kind of a food। देखो हमारे पास बहुत सारा लिस्ट होती है फूड्स की जो हम खाते हैं, वी हैड अ वेराइटी ऑफ अ फूड्स। तो इसी तरीके से जो एनिमल्स है वो भी बहुत चीज़ें खाते हो कि अब सब एक ही चीज़ तो नहीं खाते हैं। सो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि तो कौन जानवर, कौन एनिमल क्या चीज़ खाता है। Have you ever feed any animal or seen anyone else feeding an animal? If yes, then fill in the blanks। तो what you have to do कि अगर आपने किसी भी एनिमल को कुछ खिलाया है कभी, और अगर आपने नहीं भी खिलाया है और आपने देखा है किसी और को खिलाते हुए, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि वो क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डॉग्स की, तो डॉग्स क्या क्या चीज़ें खाता है या क्या क्या चीज़ें हम उनको देते हैं, तो दैट इज़ द बिस्किट्स, पेडिग्री एंड ब्रेड। तो हम डॉग्स को क्या क्या दे सकते हैं, हम उनको बिस्किट भी दे सकते हैं, वो पेडिग्री भी बड़े खुश होकर खाते हैं और वो ब्रेड भी खाते हैं। देन कैट क्या करती है, वो मिल्क पीती है। काव क्या खाते हैं, दैट ईट्स ग्रास एंड ग्रेन्स। रैबिट क्या खाता है, कैरेट एंड बिस्किट। मंकी क्या खाता है, दैट इज़ बनाना, वो बनाना बहुत खुशी से खाता है। देन पिजन, दैट इज़ ब्रेड क्रम्स और बिस्किट क्रम्स। देन स्क्वेरल जो है वो पीनट्स बहुत मज़े से खाती है। वाई डू यू फीड दिस एनिमल्स, अब आप जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, आप उनको खाना क्यों खिलाते हो। वी फीड एनिमल्स बिकॉज दे नीड फूड फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हमें खाना क्यों खाना होता है, क्योंकि हमें ज़िंदा रहना होता है, हमें एनर्जी चाहिए। तो इसी वजह से हम एनिमल्स को भी खाना देते हैं, क्योंकि वो उनकी जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर उनके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो वो सर्वाइव कैसे करेगी, वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो किस एनिमल को खाना खिलाना पसंद करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फीड डॉग्स और कैट्स। तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो या तो डॉग्स को खाना खिलाने में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर कैट्स को। यू कैन सी हेयर इन अ पिक्चर एज वेल, यहाँ पर 2 डॉग्स है वो क्या खा रहे हैं, वो पेडिग्री खा रहे हैं, एंड सी वो कितने खुश हैं। व्हाट डिड दे फीड, तो वो क्या खाते हैं, सो दे फीड पेडिग्री, मीट एंड बिस्किट। तो डॉग्स क्या क्या खाते हैं, वो पेडिग्री भी खाते हैं, वो मीट भी खाते हैं और वो बिस्किट्स भी खाते हैं। डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट, क्या आपकी लिस्ट में ये सारे एनिमल्स के नाम हैं।
और आपको ये पता करना है कि वो एक्चुअल में क्या खाते हैं। थिंक, हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल एंड हाउ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एनिमल ने आपकी मर्ज़ी के बगैर आपका खाना खाया हो, और खाया है तो कैसे खाया है? सो हियर यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में नेम ऑफ एनिमल है कि एनिमल्स के क्या क्या नाम है, एंड राइट हैंड साइड में व्हाट दे ईट, वो क्या चीज़ खाते हैं। तो रैट क्या खाता है? वो ग्रेन्स खाता है। देन कॉकरोच जो है वो इंसेक्ट्स खाता है। पिग क्या खाता है? वेजिटेबल्स, डेड एनिमल्स और इवन अ गार्बेज ऑल्सो। पिग जो है वो गार्बेज तक खा लेता है। बैट जो है वो क्या खाता है? दैट इज़ फ्रूट्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स। क्रो क्या खाता है? ग्रेन एंड फ्लैश। तो स्क्विरल क्या खाती है? पीनट एंड लीव्स। मंकी फ्रूट एंड इंसेक्ट्स। स्पाइडर अदर इंसेक्ट्स एंड लिजर्ड दैट इज इंसेक्ट्स। सो यू कैन सी कि वो उनके पास भी वैरायटी है फूड्स की। Who eat what? Match by drawing lines of a different color. One example is shown. तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन इनमें से क्या चीज़ खाता है। सो यू कैन सी कि फर्स्टली ये क्या है? गोट है। तो गोट क्या क्या चीज़ें खाती है? गोट जो है वो चपाती भी खाती है, चपाती फ्रूट खाती है, वेजिटेबल्स खाती है और ग्रास भी खाती है। तो अगर हम बाकी देखते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं? हम लोग चपाती खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और हम चपाती भी खाते हैं। आफ्टर दैट अगर हम रैट की बात करें तो रैट क्या चीज़ खाता है? रैट जो है वो चपाती खाता है, चपाती फ्रूट और वेजिटेबल्स भी खाता है। आफ्टर दैट लिजर्ड क्या खाती है? लिजर्ड जो है वो एंट खाती है और मॉस्किटो खाती है। स्पैरो क्या खाती है? स्पैरो जो है वो चपाती भी खाती है और वो चपाती फ्रूट और वेजिटेबल्स भी खाती है। देन गोट जो है वो चपाती खाती है, चपाती फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाती है और ग्रास खाती है। स्नेक क्या खाता है? स्नेक जो है वो स्पैरो को भी खाता है, लिजर्ड को भी खाता है और रैट को भी खाता है। देन लिजर्ड जो है वो एंट और मॉस्किटो को खाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। We do not go near some animals for the fear that they may bite us, harm us or eat us up. तो हम बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनके पास हम नहीं जाते हैं। और हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें बाइट कर लेंगे या हमें हार्म पहुंचाएगी या फिर हमें खा जाएगी। You have seen that there are some animals whom we can touch. और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। These often lives in our houses or around us. Of These a few animals help us in many ways. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम टच तो कर सकते हैं और वो हमारे घर के आसपास भी होते हैं और हमें वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। सो यू कैन सी इन अ फर्स्ट बॉक्स क्या है? यू हैव टच। तो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आप टच कर सकते हो? सो दैट इज़ जिसको आपने टच किया होगा, दैट इज़ पिजन, डॉग, कैट और काउ। तो आप पिजन को भी टच कर सकते हो, आपने किया भी होगा, डॉग को कर सकते हो, कैट को और काउ को। बट यू कैन टच, मतलब अभी तक आपने किया नहीं है टच बट आप कर सकते हो, लाइक एलिफेंट, हॉर्स, बफेलो एंड रैबिट। देन यू कैन नॉट टच, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, दैट इज़ लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक। तो ये जो लास्ट बॉक्स वाले हैं ये दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? जो कि फ्लैश खाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं या फिर किसी का भी फ्लैश, मतलब नॉन वेज होते हैं। तो इनसे हम क्यों डरते हैं कि कहीं वो हमें बाइट न कर ले या वो कहीं हमें खा ना जाए। नाउ यू कैन सी हियर इज़ अ स्टोरी। अ गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। तो यहाँ पर एक क्वीन है, एक रानी है, तो एक गार्डनर जो है उसी के बगीचे में से मैंगोज लाया। सो मैनी मैंगोज, गुड। तो रानी बहुत खुश हुई कि इतने सारे मैंगोज, अरे बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर गार्डनर ने बोला, योर मैजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट ऑफ द इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। कि अगर बर्ड्स जो है वो ना आती है हमारे गार्डन में तो ये डबल मैंगोज आते, क्योंकि बर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने मैंगोज को खा लिया। Please forgive me, I will not let any birds come into the garden. What did you say? The bird had eaten the mangoes?
वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन। तो अब रानी को गुस्सा आ गया एंड वो क्या बोल रही कि अगर तुम्हें पता था कि वो मैंगोज़ खा जाएगी तो तुमने बर्ड्स को एंट्री क्यों दी गार्डन में। तो गार्डनर ने क्या बोला कि इस बार मुझे माफ़ कर दो और आज के बाद मैं कभी भी बर्ड्स को जो है वो एंट्री नहीं दूंगा अपने गार्डन के अंदर। तो अब नेक्स्ट सीज़न आया जब मैंगोज़ का, फ्यूअर मैंगोज़ देन लास्ट ईयर। तो अब 1 साल हो चुका है और जो आम है वो बहुत सारे थे पिछली बार और इस बार बहुत कम हैं। तो वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। तो रानी ने पूछा कि इस बार तुमने बर्ड्स को क्यों आने दिया गार्डन के अंदर। सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ नेक्स्ट ईयर। I stopped them, Your Majesty. I did not let a single bird enter, but this year the insect have eaten the mangoes. कि इस बार आपके कहने के लिए, क्योंकि आपने मुझे ऑर्डर दिया था कि बर्ड्स को एंट्री नहीं देनी है, तो मैंने एंट्री नहीं दी और इस बार एक भी बर्ड जो है वो गार्डन के अंदर नहीं आई। बट मैंगोज़ ख़राब कैसे हुए, क्योंकि इंसेक्ट्स ने उनको खा लिया था। If there had been birds, then they would have eaten the insects. We would not have lot too many mangoes. So क्या होता, अगर वो बर्ड्स को एंट्री दे देता तो बर्ड्स क्या करती है, बर्ड्स एक्चुअल में मैंगोज़ खाने नहीं आती है, वो इंसेक्ट्स खाने आती है और इंसेक्ट मैंगोज़ के ऊपर होते हैं। बट बर्ड्स जो है क्योंकि वो इंसेक्ट खाती है आफ्टर दैट वो मैंगो को खा लेती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने बर्ड्स को हटा दिए तो मैंगोज़ बच गए। तो सब इंसेक्ट्स ने क्या किया, सब इंसेक्ट्स ने सारे मैंगोज़ जो है वो ख़राब कर दिए। सो यू कैन सी कि हर जानवर जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है। ग्रास होपर को फिर फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है और स्नेक को ईगल खाती है। तो इस तरीके से हमारी फूड चेन चलती रहती है। तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई घास खाने वाला ही नहीं होता तो घास कितनी ज़्यादा हो जाती, पूरे हमारे अर्थ पर तो घास ही घास रह जाती। और अगर सिर्फ ग्रास होपर को कोई खाता नहीं तो ग्रास होपर ही कितने हो जाते, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा हो जाते और वो सारा ग्रास ख़राब कर देते और ख़त्म कर देते। तो हम लोग क्या खाते हैं, इन अ सेम वे जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट्स नहीं खाते तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाते। और अगर फ्रॉग को कोई नहीं खाता, स्नेक फ्रॉग को नहीं खाता तो बहुत सारे फ्रॉग्स हो जाते। तो सब एक दूसरे को इसलिए खाते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो फूड चेन है ये आपको नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लास में मैं समझा दूँगी। सो अगर आपने हमारा चैनल वेदांत क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और यहाँ पर आपको EVS क्लास 3rd की सारी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।